10th CBSE के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ल्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की, वो भी बिल्कुल फ्री। एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड जानकर, एलिमिनेशन मेथड जानकर हम लोग पहुंचे हैं 3.3 एक्सरसाइज पे। और देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी पार्ट हैं, उनको आपको दो दो बार सॉल्व करना है, एक बार एलिमिनेशन मेथड से और एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसको नोट किया जाए और दोनों मेथड से बारी बारी से इसको किया जाए सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू है 5, ये फर्स्ट इक्वेशन, और 2x माइनस 3y इक्वल टू है 4, ये सेकंड इक्वेशन। पहला मेथड हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया जाए, या पहले आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में या तो हमें x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है या y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। जैसे सपोज कीजिए आप y को इक्वल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ y के साथ है 1 और यहाँ पे y के साथ है 3। 1 और 3 का एलसीएम होता है 3, तो दोनों को बना देना है 3। तो इक्वेशन वन में आपको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 3 से, ताकि ये 3 बन जाए, 3y हो जाए। और इक्वेशन 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप 1 से कर सकते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे फुल इक्वेशन में होगा 3x, सिर्फ y में नहीं कर सकते हैं, 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15। और ये हो गया 1 का इंटू करने पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब या तो आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है या दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर ये इसमें आपका चॉइस नहीं चलेगा कि मन करे ऐड करो, मन करे सब्ट्रैक्ट। जिनको आप इक्वलाइज किए हैं, अगर उनका साइन अपोजिट है, कोई एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो आपको ऐड करना है। ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएंगे, और ऐड करने पे साइन बदलता नहीं है। तो ये 3x प्लस 2x मिलकर हो जाएगा 5x, और यहाँ पर 15 और 4 19। इस तरह से आपको x की वैल्यू मिलेगी 19/5। और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक इक्वेशन में रखकर हमें पता लगानी है दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 बड़ा आसान सा है, उसी में रख देते हैं। ये किसकी वैल्यू मिली है? x की। तो x प्लस वाई इक्वल टू है 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 19/5। इस 19/5 को ट्रांसफ़र कर देंगे, 5 एलसीएम हो जाएगा। 5 5 जा 25, 25 में से 19 माइनस होगा तो 6। तो x की वैल्यू हो गई 19/5 और y की वैल्यू हो गई 6/5। यही हो गया आंसर। अब इसको लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। अब इसको लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हेडिंग डाल दिए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना होता है, किसी भी एक इक्वेशन को लेना है। जैसे कि आपने इक्वेशन 1 ले लिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू है 5। अब y को या x को किसी एक को बनाना है सब्जेक्ट, तो या x को ट्रांसफ़र कर देना है, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इक्वेशन 2 में अगर आपने इक्वेशन 1 लिया है तो इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 लिया है तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो 2x माइनस 3 और y की जगह आपको लिखना है 5 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 15 प्लस माइनस माइनस का इंटू प्लस 3x इक्वल टू 4। तो 2x और 3x ऐड हो जाएंगे और हो जाएगा 5x। ये माइनस 15 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 19। तो x की वैल्यू हो जाएगी 19/5। और जब आपको x की वैल्यू मिल गई सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो जो आप सब्जेक्ट बनाए ना y को, उसी में x की जगह रख दीजिए। 5 माइनस एक्स है ना, तो x की जगह रख दीजिए 19/5। तो फिर एलसीएम होगा 5।
और 25 में से 19 माइनस होगा 6। तो दोनों मेथड से आपने लगाया और दोनों मेथड से सेम आंसर आया। आना भी चाहिए सेम, अलग अलग आएगा तो यानी कोई एक गलत है या दोनों के दोनों गलत हैं। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड की ओर। तो ये है सेकंड क्वेश्चन, और चलिए इसको एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले फाइंड आउट किया जाए। अगर आप x को इक्वल करना चाहते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, दोनों को 6 बनाना होगा। अगर आप y को इक्वल करना चाहते हैं तो 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, दोनों को आपको बनाना होगा 4। तो अगर y को आप इक्वल बनाना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 को में 4 ही बनाना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इक्वेशन 2 में 4 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा 3x + 4y = 10। और जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4y = 2 2 जा 4। जिसको आपने इक्वल बनाया है उसका साइन अपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है ताकि ये कैंसिल हो जाएं। और ये ऐड होके हो जाएगा 7x और इधर आपका हो जाएगा 14। फिर 7 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो x की वैल्यू हो गई 14 - 7 मीन्स 2। जब x की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन 1 या 2 जिसमें आपका मन करे आप ये x की वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 ले लिया जाए, 2 ही ले लीजिए और आप x की जगह 2 रख दीजिए। तो 2 2 जा 4 - 2y = 2। अब 2y माइनस में है तो दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए। 4 में से 2 माइनस होगा 2, तो y हो जाएगा 2 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 को 2 से डिवाइड करना है तो आएगा 1। तो ये आपकी हो जाएगी y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, यही हो जाएगा आंसर। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। और अब हम लोग इसको लगाएंगे दूसरे मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको लगाया जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको किसी एक इक्वेशन को ले लेना है। मान लीजिए इक्वेशन 2 को ही ले लीजिए। इक्वेशन 2 बड़ा आसान दिखाई दे रहा है, -2y = 2। 2 से क्यों ना डिवाइड कर दिया जाए पूरे इक्वेशन को, सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं, बल्कि 2 ही हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। और अगर y को आप सब्जेक्ट बनाना चाहें तो x - 1 हो जाएगा। और अब ये वैल्यू इक्वेशन 2 में मत रख दीजिएगा, इक्वेशन 1 में रखिएगा। 2 में रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो अब y की जगह, तो ये 3x नोट कर लिए और ये 4 है, और y की जगह रख दे रहे हैं x - 1 = 10। तो 3x + 4x ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं -4 = 10। तो 3x और 4x मिलके हो जाएंगे 7x, -4 उधर जाके ऐड हो जाएगा 14। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2। और ये जो आप सब्जेक्ट बनाए हैं उसी में x की जगह 2 रख दीजिए, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो दोनों मेथड से हम लोगों ने लगाया, और पहला वाला आप नोट कर चुके हैं, ये सेकंड वाला भी नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये रहा आपके सामने, 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो क्वेश्चन को करते हैं नोट। देखिए ये जो फर्स्ट वाला है वो सही पोजीशन में है। जब हमको एलिमिनेशन मेथड, पहले हम लोग इसको सॉल्व किया जाए एलिमिनेशन मेथड से, तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसमें एक्स वाई है एक साइड में, या थोड़ी गड़बड़ी इसमें भी है। हम लोगों को अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो एक्स और वाई एक साइड में रखिए और कांस्टेंट को कर दीजिए दूसरे साइड में, तो ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। 9x, इस 2y को इधर बुला लीजिए, -2y = 7। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये दो इक्वेशन हो गए। अब अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो या तो x को इक्वलाइज करना पड़ेगा और या तो y को।
तो अगर आप x को इक्वलाइज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3, दोनों का एलसीएम होता है 9। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 से। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। और सेकंड इक्वेशन में जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म एज इट इज़ नोट हो जाएंगे। तो ये 2 इक्वेशन हो गए, फर्स्ट और सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग तब ऐड कर देते हैं जब इक्वलाइज किए हुए के साइन अपोजिट हों, लेकिन तब माइनस कर देते हैं अगर इनके साइन सेम हैं। माइनस करने पे साइन चेंज होगा। प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, 2y और माइनस 15y मिलके हो गया माइनस 13y। इस 12 में से 7 माइनस होगा तो बचेगा 5। तो y की वैल्यू हो गई, माइनस 13 से डिवाइड करना है, 5 बाई माइनस 13 यानी कि माइनस 5 बाई 13। अब जब y की वैल्यू मिल गई तो ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख कर हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 को लेकर उसी में रख दे रहे हैं। इक्वेशन 1 में जब आप रखेंगे तो देखिए 3 है, x है और माइनस 5, y के प्लेस पे आपको रखना है माइनस 5 बाई 13 और ये इक्वल टू हो जाएगा 4। 3x और ये माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा 25 बाई 13 इज इक्वल टू होगा 4। तो 3x इक्वल टू होगा 4 में से आपको माइनस कर देना है 25 बाई 13 को। तो 3x इक्वल टू 13 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 13 एलसीएम हो जाएगा। 13 4 जा होता है 52, 13 4 जा 52। 52 में से 27 माइनस करेंगे, 25 माइनस करेंगे तो बचेगा 27। 3 से 27 को कट कर देंगे तो 9। इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 9 बाई 3। तो अब ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको नोट कर लेंगे। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। x की वैल्यू आई 9 बाई 13 और y की वैल्यू आ गई माइनस 5 बाई 13, ये 13 है। तो इसको जूम करके आप नोट कर लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएंगे तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में कौन किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब इसको लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो इक्वेशन 2 में देखिए 9x है, तो इक्वेशन 2 को ही क्यों ना ले लिया जाए और इक्वेशन 2 लेने के बाद अगर 9 को आप इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो तुरंत ही x सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक इक्वेशन को लेकर एक वेरिएबल को बनाना होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बन गया x और आप कौन सा इक्वेशन लिए थे 2, तो अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 में 3 को नोट करने के बाद x की जगह रख देना है 2y प्लस 7 बाई 9 और फिर माइनस 5y और माइनस 4। तो 5y और 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर 3 से 9 हो जाएगा कैंसिल, 3 3 जा, तो बचेगा 2y प्लस 7 इक्वल टू 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों में 3 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि होल अपान में है। तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब ये 2y को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 15y में से 2y माइनस होगा तो हो जाएगा 13y और 7 में से 12 माइनस होगा तो बचेगा माइनस 5। तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 बाई 13। और जब y की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू रख सकते हैं या फिर जो x को सब्जेक्ट बनाए हैं वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। तो यहीं पर रख दीजिए, x इक्वल टू होगा 2 और y की जगह माइनस 5 बाई 13 प्लस है 7, देखिए यहाँ पर 7 है प्लस में, और बाई 9। तो ऊपर का जब एलसीएम ले लेंगे 13, तो 13 7 जा 91, ये हो जाएगा माइनस 10।
और 13 7 जा 91, ये 13 नीचे नोट कर दिए, इसी के साथ ये 9 भी रहेगा, तब ये हो जाएगा प्लस में 81/13 इंटू 9, और 9 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में तो आ जाएगा 9/13। इस तरह से x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13। जो एलिमिनेशन मेथड से आया था वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर आया है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर दिए, आप इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। हम्म, 14, ये देखिए, x/2 + 2y/3 = -1। ये अपान में जो नंबर होते हैं ये हम लोगों को कभी पसंद नहीं आते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या किया जाए, x/2 + 2y/3 = -1 को लेकर इस पूरे इक्वेशन में 2 और 3 का जो एलसीएम होता है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर बचेगा 3x, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स में कैंसिल होगा तो 2 2 जा 4y = हो जाएगा -6। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकंड इक्वेशन है x - y/3 ये = है 3। तो इस इक्वेशन में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो 3x माइनस, जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा y बचेगा, और 3 3 जा हो जाएगा 9। ठीक, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। पहले इसको हम लोग सॉल्व किया जाए एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में किसी एक को, x को या y को इक्वल बनाना होगा, उसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों इक्वेशन में आपको 3x दिख रहा है, तो अगर ये ऑलरेडी इक्वल हैं तो बस इनको ऊपर नीचे करके लिख देना है इस तरह से। अब ये हो गया 3x - y = 9, और जो इक्वल हैं अगर उनके साइन सेम है तो आपको कर देना है माइनस कर देना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4y + y कितना हो जाएगा, 5y, और ये -6 और -9 ऐड हो जाएंगे ना, -15 हो जाएगा। जब आप 5 से 15 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा -3, तो y की वैल्यू आपको मिल गई -3। अब दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन आप नोट करेंगे और उसमें y की ये वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन 1 ही ले लीजिए, या मन करे तो 2 ले लीजिए। इक्वेशन 2 ही ले रहे हैं, चलिए, जिसमें छोटे छोटे नंबर्स हों, सिंपल हो जो, उसमें ही आप रख दिया कीजिए। जब आप y की जगह यहाँ पर रखेंगे -3 तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और = है 9, तो 3x = होगा 9 में से 3 माइनस होगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इस तरह से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, ये हो जाएगा आपका आंसर। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। तो ये था एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना, आप इसको नोट कर लीजिए। तब हम लोग लगाते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो फिर आपको किसी एक इक्वेशन को लेकर किसी एक वेरिएबल को बनाना है सब्जेक्ट। तो सबसे अच्छा हमको इक्वेशन 2 लग रहा है, क्योंकि इक्वेशन 2 में y का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। अगर हम इक्वेशन 2 को लेकर 3x के पास बुला लेते हैं 9 को, और -y को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो y बन जाएगा सब्जेक्ट। और अगर y बन गया सब्जेक्ट तो अब इसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह रखेंगे तो 3x + 4, y की जगह रखेंगे 3x - 9, y की जगह 3x - 9, और = होगा -6, होगा -6। तो 3x + 4 3 जा 12x -4 9 जा 36,
इक्वल टू -6। अब देखिए 12x और 3x हो जाएगा 15x, और इधर 36 में से 6 माइनस होगा 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब ये x की वैल्यू यहीं पे रख दे रहे हैं जो सब्जेक्ट बनाए हैं, तो 3 इंटू 2 -9 इज इक्वल टू हो जाएगा y। तो 6 में से 9 माइनस होगा -3। इस तरह से y की वैल्यू आ गई -3, और हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी लगा लिया। अब ये फुल सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको कर लीजिएगा नोट, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखा जाए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम हैं जिनको पहले इक्वेशन बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, बस पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे, और अब सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। और दूसरी बात, इट बिकम 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम लोगों को सपोज कर लेना है x/y। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन को सपोज कर लेना है x/y। तो इस तरह से करिए, लेट फ्रैक्शन बी x/y। तो x/y हो गया फ्रैक्शन। अब पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि अगर न्यूमिनेटर में यानी कि x में 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में मतलब कि y में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। फ्रैक्शन कितना बन जाता है 1। और अगर न्यूमिनेटर में कुछ ना किया जाए, बस डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, तो 1/2 मिल जाएगा। यानी कि न्यूमिनेटर एज इट इज रहे, मतलब जो ओरिजिनल वाला है वो, और डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। अब आपको पता लगाना है x और y की वैल्यू, और किस मेथड का आप यूज करेंगे। आपको मेथड यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर x + 1 होगा, देखिए इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, y - 1। अब x - y इक्वल टू हो जाएगा -2, क्योंकि ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा -2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x इक्वल टू 2 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, y + 1, यानी कि 2x - y हो जाएगा 1। ये है हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1, और ये है इक्वेशन नंबर 2। जब हमें एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है तो फिर किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा, या तो x या तो y। आप ध्यान दीजिए यहाँ y का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो बस इनको ऐसे लिख देना है x - y इक्वल टू -2, और इसको लिख देना है 2x - y इक्वल टू 1। ठीक, जो इक्वल हैं उनके साइन सेम हैं, तो दोनों इक्वेशन को कर देना है सब्ट्रैक्ट। x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा -x, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, और -2 - 1 मिलके हो जाएगा -3, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। x की वैल्यू आपको मिल गई 3। अब ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के, या तो 1 में या तो 2 में, आपको y की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो इक्वेशन 1 में ही रख दे रहे हैं, x के प्लेस पे 3 रख दे रहे हैं, -y इक्वल टू -2। ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा 3 और 2, और -y उधर जाके +y। आपको आंसर में x और y की वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको आंसर में लिखना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन था x/y, यानी कि 3/5।
3/5 विल बी योर आंसर, लेट द फ्रैक्शन बी x/y यहाँ पर लिखे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक आप सॉल्व कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।